चलिए बच्चों देखिए, कक्षा 10 मैथ एक्सरसाइज जो चल रही थी आपकी 3H, उसका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 6 तक बताया था। उसके आगे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ और 8, 9, 10 तक लगाने हैं, ठीक है। 10 तक क्या लगाने हैं, जो आपको 13 तक लगाना है, ठीक। 13 तक लगाइए, उसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको बता दिया जाएगा और जो क्वेश्चन ना लगे वो बताना, ठीक। तब तक 7वां क्वेश्चन बता रहे। देखिए, कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। यानी एक कोई लाइब्रेरी है आपकी, वो जो किराए पर किताबें या कुछ भी देती हैं पुस्तकें, तो उसका 3 दिन अगर उस पुस्तक को आप ले जा रहे हो तो उसका एक फ़िक्स किराया है। कि मतलब अगर जैसे है कि 3 दिन का आपको 10 रुपया पढ़ना है एक किताब का, तो 10 रुपया पड़ेगा, ठीक है। फिर कह रहा है उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। समझ आ गया कि नहीं? तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो किराया फिक्स है, समझ आ गया कि नहीं, जो किराया जो है हमारा फिक्स है कि मतलब 3 दिन तक इतना ही पड़ेगा। उसके बाद में अगर इसको और अतिरिक्त दिन के रख रहे हो, जैसे 3 दिन के बाद मतलब 4-5 दिन अगर रखे, तो उसका जो है आपको अलग से किराया देना पड़ेगा, ठीक। तो सरिता ने क्या किया कि एक पुस्तक को 7 दिन तक रखा। कितने दिन तो रखा? 7 दिन तक। तो 7 दिन रखने का मतलब ये हो गया कि इसमें 3 दिन तो होगा उसका वो फिक्स ही किराया है, उसमें वो नियत किराया, उसमें कुछ नहीं। और बचे कितने दिन बचे इसमें बचे 4 दिन। कितने दिन बचे? 4 दिन। यानी 4 दिन तक उसने अतिरिक्त पुस्तक रखी ना, तो 4 जो अतिरिक्त दिन है उसका किराया उसको अलग देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है क्वेश्चन? ऐसे सुशी ने 5 दिन तक रखा, 5 दिन तक रखा, तो 5 दिन में 3 दिन तक तो फिक्स ही है किराया भाई। 3 दिन तक फिक्स है। 3 दिन तक जो किराया नियत है वो तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद में बस कितने दिन मतलब अतिरिक्त कितने दिन रखा? तो 2 दिन के लिए और रखा, यानी 2 दिन का उसको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक। तो देखिए लगाते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए, माना 3 दिन का नियत किराया कितना हो जाएगा? X रुपया, ठीक। यहाँ पे प्रश्नानुसार डाल के मान लिया करो सभी लोग, ठीक है। उसके बाद में जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हो जाएगा हमारा Y रुपया, ठीक। इतना तो समझ आ गया। अब क्या कह रहा है कि सरिता ने अगर, प्रथम शर्त क्या हो गई कि सरिता ने अगर एक पुस्तक को 7 दिन तक रखने के लिए 27 रुपये उसने अदा किए भाई। कितने रुपये दे? 27। कितने दिन तक? 7 दिन तक। अभी हमने बताया। तो 7 में 3 दिन तक तो हो गया उसका फिक्स किराया है, 4 दिन अतिरिक्त पड़ेगा, ठीक। तो 1 दिन का, यानी 1 दिन का अतिरिक्त किराया कितना माना है? Y। तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा? 4Y हो जाएगा कि नहीं भाई? ज़्यादा लिए गुणा, 1 दिन का दिया, कम का दिया, ज़्यादा पूछे क्या हो जाएगा? गुणा। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 दिनों का किराया प्लस 4 अतिरिक्त दिन का किराया। टोटल रुपया कितने दिए उसने? 27 रुपये दिए, ठीक। तो 3 दिन का जो नियत किराया है वो कितना है? X है, प्लस 4 दिन का अतिरिक्त किराया, 1 दिन का तो Y है, तो 4 दिन का क्या हो जाएगा? 4Y हो जाएगा, बराबर 27 रुपये। समीकरण नंबर 1 हो गए। समझ आ गया कि नहीं? ठीक। ऐसे ही दूसरी शर्त में हो जाएगा कि सुशी ने क्या किया, 5 दिनों तक पुस्तक को रखा और उसको 21 रुपया देना पड़ा।
तो जो नियत किराया है 3 दिन का वो तो पड़ेगा, वो कितना है भाई x, और 5 में कितने दिन बच गए हमारे 2 दिन, यानी 2y बराबर क्या हो जाएगा 21, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। समझ आ गया कि नहीं। यहाँ पर भी अगर ऐसा लिखना चाहे लिख लेना, 3 दिनों का नियत किराया प्लस, अब 3 में कितने दिन बचे भाई, ये 5 दिनों के लिए रखा ना, 2 दिन, कितने बचे 2 अतिरिक्त दिनों का किराया, यानी टोटल उसने कितने रुपया दिए 21 रुपया। ठीक, तो 2 दिन का अतिरिक्त दिन हो गया 2y, 1 दिन का y हो गया अतिरिक्त दिन का किराया, और 2 दिन का 2y हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं। अब बस दोनों को हल कर लो। समीकरण नंबर 1 यानी ये हो जाएगी हमारी x प्लस 4y बराबर 27, दूसरी हो जाएगी x प्लस 2y बराबर 21, समीकरण नंबर 2। ठीक, x को गायब करेंगे, क्या लिखेंगे हम, घटाने पर, यहाँ पे थोड़ा लाइन नीचे खींच लेना, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये प्लस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, अब ये तो कट गया, ये प्लस माइनस घटाओ कितना हो जाएगा 2y बराबर 27 है किस गया 6। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y बराबर 6/2 हो जाएगा, 2 तिया 6, यानी y बराबर 3 आ गया। ठीक, और y का मान किसी भी समीकरण रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 4 गुणा 3 बराबर 27 हो गया, x प्लस 12 हो गया बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 12, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 15 रुपये आ गया, ये x 3 रुपये आ गया। तो x क्या माने थे हम, 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का जो नियत किराया है वो कितना है भाई 15 रुपये आ गया, यानी 3 दिनों का जो नियत किराया है वो कितना आ गया 15 रुपये, और अतिरिक्त दिनों का जो किराया है वो कितना आ गया 3 रुपया। बस ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब ये सही है कि गलत, इसको चेक कर लो है। देखिए क्या कह रहा है कि 7 दिन तक रखा, तो 3 दिन तक तो 15 रुपये देने ही है। ठीक, 3 दिन तक तो है 15 रुपया देना है हमको, समझ में आ गया कि नहीं। अब उसके बाद में जो 7 में 3 दिन घटाओ भाई, कितना दिन बचा 4 दिन बचा ना, तो 4 दिन जो अतिरिक्त हो गया उसका किराया 1 दिन का कितना है 3 रुपया, तो 4 दिन का कितना चाहती है 12, यानी 27 रुपये टोटल दिए उसने। समझ में आ गया। तो पहला क्या होगा सही निकला। दूसरा 5 दिन तक जब किराया है, यानी 5 में 3 दिन का 15 रुपया है, और 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचे 3 दून 6, यानी 15 6 21 रुपया। समझ आ गया, समझे कि नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग लगाना। ये जो क्वेश्चन अलग है वो बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 13 तक लगाने हैं आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 तक लगाइए, बाकी जो क्वेश्चन नहीं लगता है बताओ, बता दिया जाएगा। थैंक यू।